मध्य प्रदेश की गुरु पूर्णिमा उत्सव की बात करते हैं, जिसके सामूहिक आयोजन पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक बहस हावी होती दिखाई पड़ी है, यानी सियासत हावी हो गई। जुबानी हमलों का ऐसा मोर्चा खुला कि दिन भर इसकी चर्चा छिड़ी रही कि क्या आयोजन से दिक्कत है या इसके किसी शब्द से दिक्कत है। वजह बना एक सरकारी आदेश, जिसमें प्रबुद्ध नागरिकों, गुरुजनों के साथ साधु संतों को भी स्कूलों में आमंत्रित किए जाने का आदेश था। फिर क्या था, विपक्ष को यह बात इतनी नागवार गुजरी कि भोपाल के कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव के साथ एक भी साधु संत के न होने के बावजूद कांग्रेस दिन भर कौआ कान ले गया की तर्ज के ऊपर इसका विरोध करता रहा। कई तरह के बयान इस पर सामने आते रहे। जरा देखिए रिपोर्ट। भोपाल के कमला नेहरू स्कूल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बच्चों से संवाद कर रहे हैं। उन्हें भगवान श्री कृष्ण के गुरु सांदीपनि की दिव्यता की कथा सुना रहे हैं। एमपी में पहले जो सीएम राइस स्कूल थे, उन्हें सांदीपनि के नाम से किया गया है। आज सीएम ने उस स्कूल को भी लोकार्पित किया। यानी ऐसा कुछ भी आयोजन नहीं दिखा जिसे किसी खास धर्म के करीब या दूर आने से जोड़कर देखा जाए। लेकिन कांग्रेस ऐसे आयोजनों को लगातार धर्म के चश्मे से देख रही है। शायद उसकी वजह है लोक शिक्षण आयुक्त का ये लेटर, जिसमें लिखा हुआ है कि अन्य अतिथियों के अलावा साधु संतों को भी गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए बुलाया जाए। कांग्रेस सवाल कर रही है कि सरकारी तौर पर ऐसे ही स्कूलों में क्रिसमस या ईद क्यों नहीं मनाई जाती, क्योंकि सरकारें तो सेक्युलर होती है। मुस्लिम स्कॉलर भी अब सवाल खड़े कर रहे हैं कि सरकार मुस्लिम धर्म गुरुओं से क्यों परहेज कर रही है। क्या वो उस लायक नहीं जिस लायक हिंदुओं के संत हैं? कांग्रेस पार्टी को गुरु पूर्णिमा के आयोजन से किसी भी तरह का कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन यहाँ ये सवाल खड़ा होता है, क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, उनकी सरकार कोई किसी तरह का भेदभाव करने में लगी है? आज जो दूसरे समुदायों के, दूसरे धर्म के बच्चे हैं, उनके मन में, उनके अभिभावकों के मन में एक सवाल आता है कि उनके त्योहार क्यों नहीं मनाए जा रहे हैं। अगर त्योहार मनाए जाए तो फिर ईद क्यों नहीं मनाई जाती, क्रिसमस क्यों नहीं मनाया जाता? मुख्यमंत्री महोदय हर बार इस तरह का संदेश क्यों दे रहे हैं कि वो एक धर्म के हैं या एक समुदाय के? इसमें भी भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। हमको इस बात का एतराज है कि मुस्लिम धर्म गुरुओं को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। क्या शिक्षा देना चाहते हैं आप मुस्लिम समाज के बच्चों को? वहां क्या बताना चाहते हैं? ऐसा क्या बांटना चाहते हैं जो मुस्लिम समाज के लोगों को आप नहीं बुला रहे हैं? ये ठीक नहीं है। इसके लिए हम पूरी पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं इसका। जाहिर है कांग्रेस का विरोध कम से कम बीजेपी को तो हजम नहीं होने वाला। न सिर्फ बीजेपी बल्कि संत समाज भी अब कांग्रेस के स्टैंड के खिलाफ खड़ा है। बीजेपी सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्री कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं कि वो अपना मजहबी चश्मा बदल ले, क्योंकि उस चश्मे से कांग्रेस को सिर्फ तुष्टीकरण नजर आता है। संत समाज भी कह रहा है कि कांग्रेस को उस वक्त ऐतराज नहीं होता जब स्कूलों में बच्चों को जीसस बनाया जाता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को वो सब दिखाई नहीं देता जब ईद के अवसर पर हमारे राष्ट्र नायक प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब पूरे देशवासियों को ईद की बधाई और शुभकामनाएं देते हैं, उनको केवल गुरु पूर्णिमा की बधाई और शुभकामनाएं दिखाई देती हैं। कांग्रेस को अपने चश्मे को बदलने की आवश्यकता है। असल में वो एक तरफा देखते हैं। कांग्रेस को इस विषय में मुझे धन्यवाद देना चाहिए कि उनको बहुत चिंता होने लगी बच्चों के बारे में, और उनको शर्म आना चाहिए जो लोग इस प्रकार से कह रहे हैं कि गुरु वंदना करने पर बच्चों पे गलत असर पड़ेगा। क्या ज्ञान पाया है इन लोगों ने। मैं इनकी ज्ञान को धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिलहाल मध्य प्रदेश में महाकाल की शाही सवारी के बाद गुरु पूर्णिमा पर सियासत शुरू हो गई है। वो भी तब जब कांग्रेस ये जानती है कि ऐसे नाजुक मौकों पर बयान देना पार्टी पर भारी पड़ता है। बावजूद इसके कांग्रेस ऐसे मौकों पर कोई स्टैंड लेने के पहले जरा भी नहीं सोचती। जाहिर है बीजेपी को मौका मिलता है और बीजेपी तरीके से एजेंडे को भुनाती है। प्रवीण दुबे, IBC 24, भोपाल।